चुनाव सस्ता हो सकता है, क्यों नहीं डिजिटल वोटिंग? अरे सर, ये लोग कह रहे हैं बैलेट से, आप कह रहे हैं डिजिटल। अरे उनका प्रजातंत्र मतलब ही चुनाव होता है। अरे सतीश जी, गजब कर रहे हैं आप। आज तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। अरे तो है, अगर क्या हुआ? नहीं तो 14 में मोदी लहर थी, मानते हैं ना? थी, तो फिर ओडिशा कैसे नहीं जीते? देखिए वो अलग चीज है। बड़ा हरामी हो बेटा। आप जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर उससे और खतरनाक शब्दों का प्रयोग हो सकता है। अरे पत्रकारों का भी हाल बुरा हो जाएगा। पत्रकारों का हाल तो ये भी मैं तो आपके दरमियान भी काम कर चुकी हूँ। मत बोल बुलवाइए। अरे आप लोग 400 दो फ्लैट में लोगों को खरीद लिया करते थे। ना आप यहाँ आके झुककर सलाम नहीं करूंगी मैं। आप यहाँ आके झुककर सलाम नहीं करूंगी, किसी कीमत पर नहीं करूंगी। फोन कर करके मिनिस्ट्री तय करने वाले ये ना बताएं पत्रकारिता किसे कहते हैं। गजब बेइज्जती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है रूबिका लियाकत, वरिष्ठ पत्रकार सतीश सिंह और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका के बीच में। दोस्तों एक देश एक चुनाव को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार रूबिका लियाकत की पत्रकारिता पे सवाल उठा रहा था। दोस्तों उसके बाद रूबिका लियाकत ने इसको ऐसा पेला है और इसके दौर के जो इसके कुकर्म थे वो याद दिलाए। उसे देख के आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। हमको तो लगता है पहले तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है? क्या ये चाहते हैं कि वन नेशन नो इलेक्शन या लास्ट इलेक्शन? पहली बात। दूसरी बात जो है जर्नी जारी है जिसमें प्रजातंत्र फल फूल रहा है। अब उसको रिवर्स गियर में मत लाइए। हाँ। आप फलने दीजिए ना, सबकी आवाज आएगी। अरे एक मिनट वैसे भी बताइए ना मुझे। मैं कह रही हूँ कि ये हर 6 महीने में जो चुनाव होते हैं, हर 6 महीने में मैं बताऊं, इतने आपके रिसोर्सेज जाते हैं, आपका वक्त जाता है, सरकारी योजनाएं ठीक से लागू नहीं हो पाती, पूरी मशीनरी लगती है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि एक बार में सारे के सारे चुनाव हो जाए? मैं कहता हूँ, मैं सुनिए ना मेरी बात, आप बोलिए, सुन लीजिए। अब तो चुनाव सस्ता हो सकता है, क्यों नहीं डिजिटल वोटिंग? अरे सर, ये लोग कह रहे हैं बैलेट से, आप कह रहे हैं डिजिटल। अरे उनके कहने से मैं कह रहा हूँ ना, आप एक पत्रकार से बात कर रही है ना। समझ गया मैं। पत्रकार से मैं बात कर रही हूँ, पर जो बात आप कह रहे हैं डिजिटल से हो जाए तो कल को ये कहेंगे मैं कह रहा हूँ कि नहीं होगा डिजिटल से, बैलेट से। यहाँ पहले तो चुनाव की विश्वसनीयता पर ही सवाल है। और ऐसे भी भाजपा को चुनाव की क्या जरूरत है? नीरज सिंह साहब, महाराष्ट्र सुन लीजिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश की जो सरकारें बनाई गई पहले, वो कैसे बनी? वो चुनाव से बनी थी क्या? वन नेशन वन इलेक्शन मतलब ये कमेटी रिपोर्ट दे रही है, ठीक है, आपको नापसंद हो सकती है, हो सकता है आप लोग बैठ कर प्रजातंत्र मतलब ही चुनाव होता है। अरे सतीश जी, गजब कर रहे हैं आप। आज तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। अरे है तो है, अगर क्या हुआ? मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं क्यों नहीं बोलूंगा? मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ। नहीं, ऐसा करके आप किसी पार्टी का साथ दे ही देते हैं ना। अरे आप नहीं देती है क्या? मैं कौन सी पार्टी का साथ देती हूँ? दे देती है। जो देश के सपोर्ट में रहेगा। मनोज काका मैं कह रहा हूँ देश के सपोर्ट में कह रहा हूँ, देश के लोगों के सपोर्ट में बोल रहा हूँ। देश के लोगों का सपोर्ट कैसे करेंगे आप? क्यों नहीं करेंगे? चुनाव में खर्चा हो रहा है गजब, सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, मांगे होंगी, मशीनरी अलग इस्तेमाल हो रही है। मेरे एस्पिरेशन है, एक्सप्लोजन ऑफ कॉन्शसनेस का नाम दिया गया था 60 के 70 का दशक को। एक्सप्लोजन ऑफ कॉन्शसनेस। ये बात बता दीजिए जो आप जानती हैं एक्सप्लोजन ऑफ कॉन्शसनेस क्या है? नहीं, पहले ये बताइए 67 से पहले जो कुछ हो रहा था वो गड़बड़ हो रहा था। देखिए वन पार्टी सिस्टम उस समय भी था, कांग्रेस के छत्र छाया थी, गड़बड़ हो रहा था, खत्म हुआ। आज खत्म है, आज अच्छी बात है कि बहुत सारी पार्टियां। नहीं तो 14 में मोदी लहर थी, मानते हैं ना? थी, तो फिर ओडिशा कैसे नहीं जीते वो लोग? देखिए वो अलग चीज है। बड़ा हरामी हो बेटा। इसीलिए बार चुनाव होना चाहिए। देखिए अलग सुने, और उड़ीसा नहीं जीते ना, इसीलिए मैं चाहता हूँ। और 24 में मोदी की लहर नहीं थी, फिर कैसे हो गया कि वहाँ ओडिशा जीत गया? जी देखो कैसे हो गया? अरे भाई यही तो है ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दे दिए। आप कैसे राज्य और केंद्र दोनों अलग अलग है, दीपक चौरसिया के नहीं है? या ये मान के चले कि एक जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी चमक ऐसी कि बाकी सारी पार्टियां जो है वो फेल हो जाएंगी, खासकर डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये रीजनल पार्टी के भी देखिए विरोध के लिए विरोध। सतीश भाई कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स लगातार होने चाहिए, ये भी एक तरह का रिफॉर्म है।
आपको पता है गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो इस रिफॉर्म का विरोध क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और अभी इस बिल को बड़ी सारी छलांगे लगानी है, जेपीसी के पास जाना है। जब जेपीसी में जाएगा तो इसकी स्क्रूटनी होगी, कई बातों पर विचार विमर्श होगा, बहस होगी, लेकिन उसके बाद भी 362 सांसद आपको चाहिए। 2/3 बहुमत 543 में होता है 362 सांसदों का। तब आप समर्थन दिखाइए ना, तब आप दिखाइए कि हाँ हम सरकार के साथ नहीं है, सरकार के साथ सिर्फ 294 है। अभी से मीन मेक निकालने में क्या है? कोई बात पर अगर देश के अंदर चर्चा शुरू हुई है तो चर्चा का पहले दिन से विरोध क्यों? विरोध के लिए विरोध क्यों? और मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, तो क्या 1967 तक जो चुनाव हुए, 1967 तक जो चुनाव हुए वो क्या गलत थे? क्या आप ये मान के चलेंगे? विरोध के लिए विरोध क्या सब लोग वहां दरबारी बैठे हैं कि जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सत्ताकामी जो बात कह दे सब लोग उसको वहां शीश नवा लें? लोकतंत्र में सभी के मूल्यों का और सभी के बातों का, संवादों का मायने है। अब सब लोग दरबारीगिरी थोड़ी करिए, जैसे कुछ लोग कर रहे हैं आपको बहस का पूरा टाइम मिलेगा। कि जहां भी असहमति हो उसका मुखरता से विरोध करा जाए, और वही कर रहे हैं। जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी यहाँ वही कर पर रही उससे है। और खतरनाक शब्दों का प्रयोग हो सकता है। आप कह रहे हैं तो क्या रामनाथ कोविंद दरबारी हैं जो लेकर आए हैं? बताइए, रामनाथ कोविंद दरबारी हैं? मैं अब जो बात कह दूंगा करिए, आप मोदी के स्क्रिप्ट पर अगर काम कर रहे हैं तो बोलिए, है हिम्मत आप में? रामनाथ कोविंद दरबारी हैं? आप सुनिए, पार्लियामेंट में पूर्व महामहिम पार्लियामेंट में जो लोग इस पूरे के पूरे बिल के फेवर में आए हैं वो सबके सब दरबारी हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल दरबारी हैं, सब बिल्कुल दरबारी हैं। सुनिए तो, बिल्कुल दरबारी हैं। एक व्यक्ति पूरे देश के लोकतंत्र को 40 साल पहले मनोज काका हाथों में गुलाम रखा जा रहा है, एक व्यक्ति के हाथों में गिरवी रखी जा रही है। नहीं आया है, 40 साल पहले आया था। आप भी उसमें भारत में लोकतंत्र 40 साल पहले ना मैं थी ना नरेंद्र मोदी आ रहे थे भारत में लोकतंत्र की जड़ें कमजोर है। कुछ भी मत यहाँ पर बैठकर बकवास कीजिए आप। मैं आपसे कह रही हूँ 40 साल पहले रिकमेंडेशन आया था, कौन था दरबारी? बताइए मुझे। 40 साल पहले कौन था दरबारी? सवाल मनोज काका 40 साल पहले कौन था दरबारी? मुझे ये बताइए। डिलिमिटेशन मुझे ये बताइए, डिलिमिटेशन जनगणना के बाद होती है, सरकार ने बनाया, जनगणना के बाद होती है। पहले मुझे बताइए 40 साल पहले रिकमेंडेशन आया था, ये बताइए आप मुझे, तब कौन दरबारी था? असंवैधानिक बात, कौन दरबारी था ये बताइए। चिल्लाने से रूढ़ी का कोई बात प्रभावी नहीं हो जाती। मैं संविधान के अनुच्छेदों की बात कर रहे हैं और आप चीख चिल्ला रही हैं। बात बताइए, आप कह रहे हैं आज की तारीख में मेरे एक पॉइंट का आप दोनों जवाब दे दीजिए, बस बात खत्म। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। पिछड़ों के अधिकार पर ये हमला होगा, 80 करोड़ को मुफ्त राशन नहीं मिलेगा, लाडली योजना नहीं चलेगी, ये एक ही बार हो जाएगा। 7,000 दे दो। ये संविधान विरोधी है, ये लोकतंत्र विरोधी है, ये एक देश एक चुनाव, इस पूरे देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को एक व्यक्ति के हाथ में गिरवी रखने जैसा है। अरे पत्रकारों का भी हाल बुरा हो जाए। पत्रकारों का हाल तो ये दिख रहा है, हमको दिख रहा है पत्रकारों का हाल। अरे पत्रकारों का हाल देख रहा हूँ भाई, मैं तो खूब बढ़िया से देख रहा हूँ। मैं तो आपके दरमियान भी काम कर चुकी हूँ, मत पोल खुलवाइए। एक ही बार 4-4 सुनिए। अरे कोई भी खोलिए, आपने दम है तो खोलिए। मैं तो आपके चैनल में सुनो। अरे आप लोग 400 लेके कर रहे थे ना, क्या हुआ? 400 वाला क्या हुआ? आपने बता रही हूँ, दोनों मेरे स्टूडियो में बैठकर लगातार ऐसे कर रहे हैं। एक अकेली काफी हूँ पत्रकारिता के इस पूरे के पूरे प्रोफेशन को बचाने के लिए। आप लोगों की ना आपके आगे झुककर सलाम नहीं करूंगी, मैं आपके आगे झुककर सलाम नहीं करूंगी, किसी कीमत पर नहीं करूंगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आपको क्यों परेशानी हो रही है? रूबिका लियाकत आपसे बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के चौरसिया पर आरोप लगा रहे थे। प्रवक्ता रूबिका का देखिए, मुखरता इनकी देखिए, इनकी मुखरता देखिए। और आपकी तरह नहीं हूं, लोकतंत्र संविधान के पक्ष में खड़े होइए। पत्रकारिता की प्रतिबद्धता लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होने की है। प्रॉब्लम ये है, आप लोग 2-2 फ्लैट में लोगों को खरीद लिया करते थे, है ना? आरोप ये लगते हैं। अब आपको दुख ये रहा है कि ये काम आप कर नहीं पा रहे हैं।
हम जैसे लोगों के साथ। तो अब क्या करेंगे? अब आप नाम जो है जोड़ देंगे, इधर से उधर जोड़ देंगे। जैसे लोग किशोर जी रहने दीजिए, सतीश जी आप अपने पर्दे खोलिए ही मत। फोन कर करके मिनिस्ट्री तय करने वाले ये ना बताए पत्रकारिता किसे कहते हैं। गजब बेइज्जती है। ठीक है, तो थे तो गए ना। एजेंडा सेट करके हेडलाइंस करने वाले ना बताए कि पत्रकारिता किसे कहते हैं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।